हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये वीडियो आप सभी की डिमांड पे है। क्लास 9th की जब हमने वीडियो बनाई थी तो आपने उस पर बहुत सारा प्यार दिया और बताया कई सारे बच्चों ने कि सर 11th के भी सिलेबस की वीडियो बता दीजिए, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए, चाहे वो 11th मैथ स्ट्रीम की हम बात करें उनके सारे सब्जेक्ट के, चाहे हम 11th बायो की बात करें, 11th आर्ट्स की बात करें, 11th कॉमर्स की बात करें। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार आपके 2026 एग्जाम में मैथ से आपका क्या क्या पूछा जाएगा, बायो में आपके क्या क्या पूछा जाएगा। यानी कि 11th मैथ्स के जब एग्जाम होते हैं, देखो 11th में 4 एग्जाम टोटल होते हैं, हर दिन अलग अलग। 11th मैथ्स का, बायो का, आर्ट्स का, कॉमर्स का। अब जो बच्चे आगे चल के, जैसे अभी आप 10th क्लास में हैं तो आगे आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे कि आपको आगे मैथ लेना है कि बायो लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है। तो अगर आपको मैथ लेना है तो आपको मैथ्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक के लिए अगर आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो उस स्ट्रीम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा उसको मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा। फिलहाल अभी जो अगर आप वीडियो शुरुआत किए हैं, देख रहे हैं, तो मुझे पक्का पता आप सीएचएस स्टडी कैपिटल से जुड़े हैं और आप सीएचएस स्टडी कैपिटल के साथ तैयारी भी करना चाहते होंगे। तो अगर आप पहले यूजर हैं, कोई पहली बार कोई व्यूअर्स हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा सीएचएस स्टडी कैपिटल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सीएचएस स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और कोई समस्या होती है तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नवनिर्माण बैच और विकल्प बैच दोनों है। बेहतर होगा आप नवनिर्माण बैच के साथ जुड़े, क्योंकि विकल्प बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस दी जाएगी सिलेबस कंप्लीशन तक। लेकिन नवनिर्माण बैच में सिलेबस तो कंप्लीट कराया जाएगा, फर्दर आने वाले जितने भी बैचेस होंगे वो भी आपको फ्री में मिलेगा, टेस्ट सीरीज एंड ऑल सब कुछ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जुड़ जाओ, क्योंकि हर एक वीडियो की अपडेट, आपको क्विज वगैरह वहां पे कराया जाता है। सीएचएस की बेस्ट तैयारी होती है सीएचएस स्टडी कैपिटल पर। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए स्पेशल सूरज सर कूपन कोड का यूज करिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सीएचएस स्टडी कैपिटल की तरफ से मैं दे रहा हूं। तो जाके कूपन कोड का यूज करो, SURAJSIR, बिना स्पेस के सब कुछ कैपिटल में डालना। चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं 11th के मैथमेटिक्स में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। जैसे देखो, मैंने पहले ही बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स होते हैं। और ये 100 मार्क्स जो बेटा स्प्लिट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आपका आता है हिंदी, फिर आपका आता है इंग्लिश, फिर आपका आता है क्या, इंग्लिश, फिर आपका आता है फिजिक्स, फिर आपका आता है केमिस्ट्री, फिर आपका आता है मैथमेटिक्स। क्या आता है, मैथमेटिक्स आता है। और इसी के साथ साथ आपका आता है जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस आता है आपका। जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो हिंदी के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के 25 पूछे जाते हैं। मैथ्स के 25 पूछे जाते हैं। और जीके जीएस से 5 क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं आपको फंसाने के लिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ये 5 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो आप इसमें से 2-3 तो कर ही लोगे, क्योंकि इतना जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। इसी के चक्कर में कई लोग आपको लगेंगे करंट अफेयर पढ़ाने कि लोग पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, हर दिन तुमको एक क्लास पढ़ाएंगे, इतनी मेहनत कराएंगे, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं, हम लास्ट में मुश्किल से 10 दिनों में ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, जिसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। और अगर आपकी तार्किक क्षमता सही है तो 5 में से 5 क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। और बात करें सिलेबस की तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें से आपसे ग्रामर के पोर्शन रहते हैं। 9th 10th के आपके जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही ग्रामर का पोर्शन रहता है 10th तक का, या कोई भी आप बुक उठा लो वही रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीके जीएस। जीके जीएस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं रहता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है आपकी वो 9th और 10th की ही आती है। क्या सर, 9th और 10th की आती है। मैथमेटिक्स 9th 10th की कॉमन होती है, कुछ चैप्टर्स में अंतर होता है, बाकी सेम रहता है। फिजिक्स में
नाइन्थ में 4-5 चैप्टर हैं, 10th में 5-4 चैप्टर हैं, उन्हीं में से आता है टोटल 10 चैप्टर। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, 4-5 चैप्टर 9th से हैं, 4-5 चैप्टर 10th से, वही आपसे पूछा जाता है। बायो की बात करें सब कुछ सेम है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आपका सेम है। बस मैथ की जगह पे हो जाता है बायोलॉजी, और जीके जीएस आपसे पूछा ही जाता है। तो सब कुछ सेम है, यहाँ पे मैथ्स हट गया, बायो आ गया, तो और आसान हो जाता है कि 9th के आपके जो चैप्टर थे 5 वो, और 10th के जो चैप्टर हैं वो 5 वो, जिसमें से 9th के चैप्टर में आप देखते होंगे सेल वगैरह आ जाता है, 10th के चैप्टर में रिप्रोडक्शन वगैरह आ जाता है। तो यही आपसे पूछा जाता है। टोटल ये भी होता है 100 क्वेश्चन का, और आते हैं 100 नंबर के, 100 नंबर के आते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स होते हैं। आसान है एकदम। 9th 10th के अलावा, 9th 10th के अलावा कुछ नहीं पढ़ना रहता है। अब देखो कई बार कहेंगे न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, तो बेटा जो एनसीईआरटी आपके पास में है वो सब नई ही है, पुरानी एनसीईआरटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अपने एनसीईआरटी के सिलेबस पे चलो, बाकी साइड बुक के तौर पे जितनी भी आपको चीजें हम पढ़ा रहे हैं, स्टडी कैपिटल पे आपको पढ़ा रहे हैं, वो सफिशिएंट है। बस मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। पिछली बार सीएचएस में 100 में से 97 नंबर पे बच्चे आए थे, कट ऑफ बहुत मैक्सिमम गई थी। तो आपको इस बार भी ये मत सोचना है कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों को छाटा जाता है। 100 सीटें हैं तो 100 ही बच्चों को रखेंगे, ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए उनको, तो उतने में जिनके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उन्हीं को रखेंगे, बाकी बच्चों को छाट दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो 11th कॉमर्स यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, तो कॉमर्स की बात कर लेते हैं। हिंदी आपसे पूछा जाएगा, आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश कॉमन है वैसे, इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाता है, आपसे मैथ्स पूछा जाता है, और आपसे जीके जीएस पूछा जाता है। यहाँ जीके जीएस का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 20 नंबर का, या 20 नंबर का मैथ होता है, 20 नंबर का इकोनॉमिक्स होता है, 20 नंबर का इंग्लिश होता है, 20 नंबर का हिंदी होता है, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ जो मैथ्स पूछा जाता है वो आपकी क्लास 10th की ही मैथ्स होती है, ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स होती है। जीके जीएस का कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, बस जनरल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, वही आप जनरल साइंस आप पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स आपका जो होता है 9th एंड 10th का पूछा जाता है, 9th एंड 10th का पूछा जाता है। जो आपकी सोशल साइंस होती है ना बाबू, सोशल साइंस में ही इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है, मुश्किल से 6 चैप्टर 7 चैप्टर हैं आपके टोटल, वही आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के। हिंदी इंग्लिश में बेटा 2024 में जब एग्जाम हुआ था तो कुछ आपसे चैप्टर के पूछ लिए थे क्वेश्चंस, लाइक जो आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री ग्रामर होते हैं, ग्रामर हटाओ, प्रोज पोएट्री से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। लेकिन इस बार 2025 में आपसे ग्रामर ही पूछा गया था, तो कोशिश करिए दोनों का ग्रामर एकदम बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर लो। 9th और 10th का जो भी आपको पढ़ाया गया था, टेंस, क्लॉज या नरेशन, सब आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, सेंटेंसेस एंड ऑल। ऐसे ही 11th आर्ट्स की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी, आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश, आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री, आपसे पूछा जाएगा ज्योग्राफी, आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस, आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी, आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स, आपसे पूछा जाएगा बेसिक मैथ, आपसे पूछा जाएगा बेसिक मैथ्स, और आपसे पूछा जाएगा क्या, जीके जीएस। जीके जीएस देख रहे हो, सिलेबस बड़ा है ना, 5 क्वेश्चन जीके जीएस से, बस 5 क्वेश्चन बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ से कितने, और बेसिक मैथ यही वाला 10th के ही कुछ क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसमें फंसाया जाता है बच्चों को, इसी वजह से आर्ट से लेने वाला बच्चा मैथ के क्वेश्चन में जल्दी हड़बड़ा जाता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ गया, पॉलिटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ गया, तो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन सबसे, 15 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो 15 चौके ये हो गया 60, ये हो गया आपके 10, 60 10 70 80 90 100, यानी कि 15 इससे पूछे जाते हैं हिंदी इंग्लिश से। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, 15 क्वेश्चन का, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीके जीएस और बेसिक मैथ्स के। सिलेबस क्या है सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, दिखने में बड़ा लग रहा है, बस ये आपकी क्लास 9th और 10th की सोशल साइंस है, 9th एंड 10th की सोशल साइंस है। अगर आप कहेंगे तो आपको बस पढ़ना है क्या, ये सब हटा दो, 60 नंबर का आपसे सोशल साइंस पूछा जाता है, बस 60 नंबर का आपसे सोशल साइंस पूछा, और इतना नंबर का वेटेज है तो सोशल साइंस भाई थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस भी है 9th 10th का, तो मन लगा के वही आपको पढ़ना रहता है। तो टोटल अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 9th एंड 10th का सिलेबस, 10th का सिलेबस एकदम घोल के पी जाना है। इसके अलावा
आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब बच्चे लापरवाही क्या करते हैं कि वो 10th में है तो सोचते हैं हम 10th की प्रिपरेशन करेंगे, हम 9th के क्वेश्चंस को क्यों करें, 9th की सब चीजों को क्यों पढ़े, और यही लालच में कि 10th में हमको करना है, 10th में हमको पढ़ना है, वो छोड़ देते हैं अपनी तैयारी को। जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तब तैयारी करना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी मूर्खता वही होती है जिसके चक्कर में आपसे जो अपना भारी नुकसान करते हैं। अगर समय से तैयारी नहीं करेंगे तो याद करिएगा इसका खामियाजा सिर्फ आप भुगतेंगे। तो बेहतर होगा कि अभी से लग जाओ और गांव की जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं अभी वहां से हटो और आओ बनारस के इस टॉप स्कूल में पढ़ो, सीएचएस स्कूल में पढ़ो, ताकि आप भी कह सके, आप भी जब यहां से जाएंगे अपने गांव के अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आपकी अलग रिस्पेक्ट होगी, आपकी अलग वैल्यू होगी। तो जाओ तैयारी करने में लग जाओ और सीएचएस में सिलेक्शन लेना है इस बार, दृढ़ निश्चय कर लो एकदम। बाय बाय। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जरूर बताइएगा। बाय बाय।